हरे कृष्णा। आज हम आपको बताएंगे श्रील वेद व्यास द्वारा लिखित भविष्य पुराण से पौष शुक्ल एकादशी या पुत्रदा एकादशी की महिमा। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, कृपया इस महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशियों का विवरण बताएं। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, समस्त मानवता के लाभ के लिए मैं तुम्हें बताऊंगा कि पौष शुक्ल एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए। हर एकादशी की तरह ही इस एकादशी के व्रत का भी पालन करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी सभी पापों को नष्ट कर देती है और व्यक्ति को आध्यात्मिक धाम तक ले जाती है। इस एकादशी के पूजनीय देवता श्री नारायण है। मैं तुम्हें पुत्रदा एकादशी का इतिहास बताऊंगा, जो सभी प्रकार के पापों को दूर करके प्रसिद्ध और विद्वान बनाती है। भद्रावती नाम का एक राज्य था, जिस पर राजा सुकेतुमन का शासन था। उनकी रानी शैब्या थी। क्योंकि उन्हें कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना सारा समय चिंतापूर्वक यह सोचते हुए बिताया, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे पवित्र पुत्र कैसे मिलेगा। राजा और रानी दोनों बड़े संकट में थे। यहाँ तक कि जब वे अपने पूर्वजों को तर्पण देते थे तो वह सोचते थे कि उनके मरने पर उन्हें तर्पण देने के लिए उनके पास कोई वंशज नहीं होगा। उन्हें यह जानकर भी बहुत दुख हुआ कि उनके पूर्वज भी चिंतित थे कि जल्द ही उन्हें तर्पण देने वाला कोई नहीं हुआ। राजा ने सोचा कि पुत्र के बिना विवाह व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य अपने पूर्वजों, देवताओं तथा अन्य मनुष्य का ऋण नहीं उतार सकता। एक पुत्र एक व्यक्ति द्वारा अपने पिछले 100 जन्मों में किए गए पवित्र कार्यों का प्रमाण है, और ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में अच्छे स्वास्थ्य और धन के साथ एक लंबा जीवन प्राप्त करता है। इस जीवन काल में पुत्र और पौत्र होने से यह साबित होता है कि व्यक्ति ने अतीत में भगवान विष्णु की पूजा की है। पुत्र, धन और तीव्र बुद्धि का महान आशीर्वाद केवल सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके ही प्राप्त किया जा सकता है। यह देखते हुए कि पुत्र की कमी की चिंता से वह धीरे धीरे खुद को नष्ट कर रहे हैं, राजा अपने घोड़े पर सवार हुआ और अकेले घने जंगल की ओर निकल गया। राजा सुकेतुमन जंगल में लक्ष्यहीन भटकते रहे। जल्द ही दोपहर हो गई और वह भूख और प्यास से परेशान हो गए। उन्होंने सोचा, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया होगा कि मुझे इस प्रकार कष्ट सहना पड़ रहा है। मैंने प्रचुर पूजा से देवताओं को प्रसन्न किया है। इन विचारों में डूबे हुए अपने पवित्र श्रेय के कारण वह एक सुंदर कमल वाले तालाब पर पहुंचे, जो प्रसिद्ध मानसरोवर झील जैसा था। आसपास कई आश्रम थे, जहां कई साधु संत रहते थे, जो किसी की भी इच्छा पूरी कर सकते थे। राजा अपने घोड़े से उतरा और उन्हें महिमाएं स्तुतियों में संबोधित किया। राजा द्वारा उन्हें दिया गया सम्मान देखकर ऋषियों ने कहा, कृपया हमें बताइए कि यहाँ आप क्यों आए हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। राजा ने उत्तर दिया, हे महान संतो, आपके नाम क्या है। निश्चित रूप से आपकी उपस्थिति से पता चलता है कि आप शुभ संत हैं। ऋषियों ने उत्तर दिया, हम 10 विश्व के पुत्र हैं, वसु, सत्य, कृतु, दक्ष, काल, काम, धृति, पुरुरवा, मद्रवा और कुरु के रूप में हम जाने जाते हैं। हम यहाँ इस सुंदर तालाब में स्नान करने आए हैं। माधव मास का महीना जल्द ही आ रहा है और आज प्रसिद्ध पुत्रदा एकादशी है। जो व्यक्ति पुत्र की इच्छा रखता है, उसे इस विशेष एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। राजा ने कहा, मैंने पुत्र प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष किए हैं। यदि आप महर्षिगण मुझ पर प्रसन्न हैं, तो कृपया मुझे उत्तम पुत्र होने का वरदान दें। पुत्रदा का वास्तविक अर्थ है पुत्र का दाता या पवित्र पुत्र। अतः कृपया इस एकादशी के दिन पूर्ण व्रत रखें। यदि आप ऐसा करते हैं, तो हमारा आशीर्वाद और भगवान श्री केशव की दया से निश्चित रूप से आपको एक पुत्र प्राप्त होगा।
वैश्वदेवों की सलाह पर राजा ने विधि विधान से पुत्रदा एकादशी का शुभ व्रत रखा और द्वादशी के दिन अपना व्रत तोड़कर उन सभी को प्रणाम किया। सुकेतुवन अपने महल में लौटने के बाद अपनी रानी से मिली। रानी शैब्या तुरंत गर्भवती हो गई और जैसा कि विश्वदेवों ने भविष्यवाणी की थी, उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को इस कथा का निष्कर्ष देते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य अपनी मनोकामना पूरी करना चाहता है उसे पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस ग्रह पर रहते हुए जो व्यक्ति इस एकादशी का कड़ाई से पालन करता है उसे निश्चित रूप से पुत्र की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद उसे मुक्ति मिलती है। जो कोई भी पुत्र एकादशी के महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है उसे अक्ष यज्ञ से अर्जित पुण्य प्राप्त होता है। सारी मानवता के लाभ के लिए ही मैंने तुम्हें ये सब समझाया है। हरे कृष्णा।